पर्टिकुलर ब्रांड का ऑयल लगा के हम हेयर पे मसाज करेंगे, अपनी हेयर ऑयल लगाने की वजह से उनकी जो स्कैल्प पे मसाज हो जाती है कि तभी हमारे हेयर रीग्रो होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेयर सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, ये कंप्लीट किट में यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं कौन सा हेयर रीग्रोथ ऑयल यूज कर रहा हूँ। तो आजकल मैं अपने हेयर रीग्रो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें ट्राया का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। बहुत से लोगों को पता होगा और जो नए होंगे इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें नहीं पता होगा। तो ट्राया की कंप्लीट किट में यूज कर रहा हूँ, लेकिन उनका हेयर ऑयल मैं यूज नहीं कर रहा। उसकी कुछ वजहें मैं अब इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि उसकी जगह मैं कौन सा हेयर रीग्रोथ ऑयल यूज कर रहा हूँ अपनी हेयर रीग्रोथ जर्नी में। आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी हेयर ऑयल हो, चाहे वो ट्राया का हो या किसी और ब्रांड का हो, या जो नॉर्मल ऑयल जैसे सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, ये सारे जितने भी रहते हैं, कहने का मतलब मेरा ये कि कोई भी ऑयल क्या हेयर रीग्रो करवा सकता है या नहीं करवा सकता। तो एक दो डॉक्टरों से बात करने के बाद और कुछ रिसर्च इंटरनेट पे करने के बाद मुझे इतना पता चला कि हेयर ऑयल का जो काम होता है वो सिर्फ हेयर को नरिश करना होता है। हेयर रीग्रोथ में हेयर ऑयल का कोई भी काम नहीं होता। दो चीज़ें होती हैं, एक शैम्पू और हेयर ऑयल। इन दोनों का हेयर रीग्रो करवाने में कोई भी हाथ नहीं होता। इनका जो काम होता है, जैसे अगर शैम्पू की बात करें तो शैम्पू का मतलब होता है स्कैल्प को क्लीन रखना, और जो हेयर ऑयल होता है उसका काम होता है कि जो ऑलरेडी हेयर हमारी स्कैल्प पर हैं उनको थोड़ी बहुत नरिशमेंट देना। बाकी तो सारी न्यूट्रिशन और ब्लड सर्कुलेशन से ही होती है। और इससे एक और फ़ायदा हो जाता है हेयर ऑयल की वजह से कि कुछ लोग होते हैं जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते और स्कैल्प मसाज नहीं करते, ना ड्राई मसाज करते हैं। तो क्या होता है कि जब वो हेयर ऑयल लगाते हैं तो वो एक फ़ायदा हो जाता है कि हेयर ऑयल लगाने की वजह से उनकी जो स्कैल्प पे मसाज हो जाती है। तो वो जो मसाज हो जाती है उस मसाज की वजह से हमारे स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन का काम होता है हेयर रीग्रो करवाना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अगर पर्टिकुलर ब्रांड का ऑयल लगा के हम हेयर पे मसाज करेंगे, अपनी स्कैल्प को पे मसाज करेंगे कि तभी हमारे हेयर रीग्रो होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेयर ऑयल का कोई यूज़ नहीं है, जहाँ तक मैंने अब तक समझा है। तो अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में देना और मुझे बताना, और मैं कैसे गलत हूँ और सही तरीका क्या है। क्या हेयर ऑयल से हेयर रीग्रोथ हो सकता है? तो इतना तो हमें पता चल गया कि हेयर ऑयल से जब मसाज करते हैं उससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी वजह से हेयर रीग्रोथ होने में हेल्प होती है। और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वो ऑयल कौन सा है, किस ब्रांड का है। बाकी अगर किसी बॉटल पे अगर ये लिख दो हेयर रीग्रोथ ऑयल है, 100% इससे बाल आएंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें कर दो, तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के लिए होती हैं। मैं तो इन पे विश्वास नहीं कर रहा। आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं उसकी जगह जो स्कैल्प पे जब मसाज करता हूँ, ऑयलिंग करता हूँ, वो कौन सा ऑयल यूज करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक अनियन लेता हूँ और उस अनियन का रस निकाल लेता हूँ। वीक में 2 बार मैं ये काम करता हूँ। एक अनियन का रस निकालने के बाद ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने इसका निकाल चुका हूँ मैं। और इसमें ये आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे कोकोनट ऑयल, है ना। मैं इसको इसमें मिक्स करूँगा। ये इस तरह से इसमें इसको मैं मिक्स कर लूँगा। अब अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुका है, तो अब इसको मैं अपनी स्कैल्प पे लगाऊंगा। इस तरह से मैं ये हमेशा करता हूँ, मतलब हफ्ते में 2 दिन मैं इसे करता हूँ। और मैं कोई फालतू के तेलों पे विश्वास नहीं करता। ना तेल का काम होता है कि वो बाल बुला देगा, उसमें इतनी पावर होती नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके बहाने से हमारी स्कैल्प की मसाज हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कुछ भी चीज़ ऐसी सजेस्ट नहीं कर रहा। और ट्राया से रिलेटेड उसमें कुछ जानना है आपको तो वो चैनल पर देख सकते हैं, कैसा चल रहा है जर्नी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, वो आप देख सकते हैं। और ये चीज़ आप किसी डॉक्टर से भी पूछोगे, अच्छे डॉक्टर से, तो वो भी आपको बताएगा कि ऑयल और शैम्पू का कोई रोल नहीं होता रीग्रो करवाने में। तो पूरी तरह से मैंने अपनी स्कैल्प पे लगा लिया है। और अभी ना ये हल्के उंगलियों से ना, प्रेशर नहीं डालना। प्रेशर डाल के इन बाल खराब हो जाते हैं। अगर मसाज करनी है तो ना इस तरीके से दबा दबा के करने हैं, ऐसे। मैंने एक स्कैल्प मसाज की वीडियो बना रखी है सेपरेट, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। पूरी स्कैल्प पे ऑयल को फैला लेने के बाद आपको इस तरीके से करना है।
तो बहुत से लोगों के कमेंट थे, मुझे लगता है उनके सारे कमेंट के जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो से। आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी। और ट्रायको की जर्नी आप चैनल पे देख सकते हैं। अभी मैं वीडियो बंद करता हूँ, और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।